हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको लिए लेकर आए हैं 25 जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि लगभग के हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो जो मैं प्रश्न बताऊंगा, मतलब ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि लगभग में परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्षा का बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो वर्षा का बूंद का आकार जो होता है गोलाकार जो होता है वो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज जो है वो रोएंटजन ने की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोएंटजन हो जाएगा। एक्सरे जो है एक प्रकार का विद्युतीय चुंबकीय विकिरण है। एक्सरे जो है ये एक प्रकार का विद्युतीय चुंबकीकरण विकिरण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित हुआ। तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वह वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005। अगला चौथा क्वेश्चन दिया गया है, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच का समय का अंतर कितना होता है। तो इसका हो जाएगा 4 मिनट होता है। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच का समय का अंतर होता है 4 मिनट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डायोप्टर किसकी एसआई इकाई है। तो डायोप्टर जो है वो लेंस की क्षमता की एसआई इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो तारों के टिमटिमाने का कारण जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय जो है बंगाल का जो है नवाब जो है सिराजुद्दौला था। तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हो गई थी। बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया गया। इसमें जो है नवाब की हार हो गई थी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है। तो आर्द्रता का मापन जो है वो हाइग्रोमीटर से किया जाता है। इसका भी करेक्ट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे देख रहे हैं, हाइग्रोमीटर से जल का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को मापते हैं। बैरोमीटर से वायु दाब को मापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। तो कांसा जो है तांबा और टीन की मिश्र धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा और टीन की मिश्र धातु है कांसा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज जो है वो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है जिसे फफूंद से प्राप्त किया जाता है। तो पेनिसिलिन को जो है फफूंद या कवक से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो आत्मघाती थैली जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा केंद्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। इसका सी करेक्ट आंसर नेफ्रॉन हो जाएगा। और तंत्रिका तंत्र की जो है कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। तो तंत्रिका तंत्र अगर पूछे तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो एवोगाड्रो संख्या का मान जो होता है वो 6.022 × 10⁻23 होता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह जो है वो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह का रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग जो है वो लाल है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली है। तो अरावली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन दिया गया है नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी। तो नूरजहां जो है वो जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। और एक ये भी पूछा जाता है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो नूरजहां का वास्तविक नाम जो था मेहरुनिसा था। तो ये भी याद कर लीजिएगा, ये बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। तो भारत में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1969 में किया गया था। जैसे यहाँ पे दिया गया है भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था और 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकता का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जैसे निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनोजाइट बालू में जो है वह थोरियम पाया जाता है, थोरियम। अगला क्वेश्चन 24 नंबर दिया गया है भोपाल गैस त्रैसदी के समय किस गैस के भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 में घटी थी, जो कि यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी। और 1984 में ये घटना भोपाल गैस त्रासदी घटी थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा किस मंडल में घटती है। तो ये जो हो जाएगा क्षोभ मंडल में हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्षोभ मंडल में ये सब घटनाएं घटती है।